जितने भी हमारे प्राचीन ब्राह्मण थे वैदिक काल के, वो सामान्य नहीं थे, वो वैज्ञानिक थे सारे। उन्होंने इस प्रकार का यंत्र तैयार किया, इस प्रकार का रथ तैयार किया कि उस रथ में बैठ के बलि स्वर्ग तक जा सकता, पाताल में जा सकता और धरती पे भी युद्ध लड़ सकता। यानी कि पानी के ऊपर चलता है रथ, पानी के अंदर जाता है, अंतरिक्ष में चला जाता है और जमीन पे भी चलता है। ऐसा रथ तैयार किया। आज भी ऐसा तैयार नहीं कर पाया है कोई वैज्ञानिक। अंतर पता है क्या हुआ? आज की प्रयोगशालाओं को, जहाँ पर प्रयोग होते हैं उनको प्रयोगशाला कहा जाता है। प्राचीन जो प्रयोगशालाएं थीं उनका नाम प्रयोगशाला नहीं था, यज्ञशाला था। और हमारे मन में क्या है, बोले यज्ञशाला का मतलब है जहाँ स्वाहा स्वाहा हो वो यज्ञशाला नहीं। उस यज्ञशाला में यंत्र भी बनाए जाते थे, प्रयोग भी किए जाते थे, कई प्रकार के रसायनों के भी वहाँ उपकरण तैयार किए जाते थे। नाम उसका दिया यज्ञशाला, क्योंकि हमारे सनातन में प्रत्येक कार्य को यज्ञ कहा गया है। इसीलिए भागवत को क्या कहा गया? ज्ञान यज्ञ। यहाँ पर आहुति दे रहे हो, स्वाहा स्वाहा कर रहे हो, नहीं, फिर भी क्या कहा? ज्ञान यज्ञ। ये ज्ञान यज्ञ कैसा है? बोले यहाँ पर वक्ता अपनी वाणी के द्वारा आहुति देता है। कहाँ पर? बोले श्रोता के कान के हवन कुंड में। श्रोता जो है वो, उनका जो कान है ना, यही हवन कुंड है। और इस हवन कुंड में वक्ता अपने वाक्यों की आहुति देता है। उस आहुति से क्या होता है? बोले जैसे यज्ञ में नारायण प्रकट हो जाते हैं, ऐसे ही वक्ता के द्वारा दी गई आहुति से श्रोता के हृदय में नारायण प्रकट हो जाते हैं। नारायण प्रकट। ब्राह्मणों की